अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा चैनल लीगल एंड मोटिवेशनल नॉलेज। हमने मोटिवेशनल की कई सारी वीडियो इसमें पहले ये हमने डाल चुका है। आज मैंने भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, जैसे प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो भारतीय संविधान की जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आज मैं इन शब्दों का अर्थ आपको बताऊंगा, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है और हमारे एग्जाम के नज़रिए से भी आप देखेंगे तो ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों, मैं अपना वीडियो बहुत ही कम समय के लिए बनाता हूं ताकि आप जो है इसको पूरा देखें और समझ सकें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि हमारे भारतीय संविधान में 4 शब्द के बारे में हमने बताया कि प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य। तो पहला जो शब्द हमारा प्रभुत्व संपन्न, जिसका अर्थ होता है कि भारत राज्य हमारा एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, जिसका अर्थ होता है राज्य किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, अर्थात राज्य किसी भी विदेशी देश का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी अपना कोई भी आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला यानी बाह्य मामला, उस पर कोई भी निर्णय लेने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कोई भी देश उसके आंतरिक मामले में या बाहरी मामले में निर्णय लेने के लिए उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है या अपना आदेश मनवाने के लिए उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। आंतरिक मामले के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर का मामला आता है, और बाहरी मामले के अंतर्गत आप जान सकते हैं कि जो है विदेशी मामला या दूसरे देशों से मित्रता करना या संधि करना, ये हमारा बाहरी मामला होता है। और इन दोनों मामले में अगर देश कोई भी निर्णय लेता है तो कोई भी बाहरी देश इस मामले में हस्तक्षेप न कर सकता है, ना कि कोई बाहरी देश आपके ऊपर दबाव डाल सकता है अपना आदेश मनवाने के लिए। दोस्तों, ये होता है हमारा प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है। दूसरा हमने बताया था लोकतंत्र। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ होता है कि संप्रभु शक्ति जो होती है वो जनता में निहित होती है। यानी देश की जो संप्रभु शक्ति होती है वो जनता में निहित होती है, क्योंकि जो जनता होती है वो जनसंख्या में बहुत बड़ी होती है। आप हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से ज़्यादा है, तो वो अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाते हैं। इसके लिए वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जिसे हम लोग सरकार करते हैं। सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित होती है। सरकार जो होती है जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित, और वो जिन प्रतिनिधियों का चुनाव करता है वही देश का शासन चलाता है, और वो जनता के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। ये हो गया हमारे लोकतंत्र का अर्थ। तीसरा जो हमने बताया पंथ निरपेक्ष। हमारा राज्य, अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। जो हमारा राज्य एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, जो भारतीय संविधान की 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसमें जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जिसका अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यानी राज्य ना तो हिंदू होगा, ना तो मुसलमान होगा, ना तो सिख होगा, ना तो ईसाई होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और राज्य ना तो किसी दूसरे धर्म का अपमान करेगा और ना ही किसी दूसरे धर्म को बढ़ावा देगा। अर्थात जो हमारे देश में जो जितने भी धर्म निवास करते हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई हो, वो किसी धर्म विशेष को ना तो बढ़ावा देगा और ना ही किसी धर्म को अपमान करेगा। और साथ में जितने भी धर्म इस देश में निवास करते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो अपने धर्म को मानने के लिए, अपने धर्म के प्रति आचरण करने के लिए या अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पूरी तरीके से वो स्वतंत्र होते हैं। ये होता है दोस्तों पंथ निरपेक्ष का अर्थ। चौथी जो हमने भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में जो चौथी बात हमने बताई थी कि उसमें गणराज्य शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, हमारा जो राज्य है वो एक गणराज्य है। जो हमारा राज्य है वो एक गणराज्य है, जिसका अर्थ होता है कि भारत देश का जो सर्वोच्च पद है वह वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जैसे राजा का बेटा ही राजा बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद है, तो राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी गणराज्य का अर्थ हो गया कि जो देश का जो सर्वोच्च पद होता है वो चुनाव द्वारा तय किया जाए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। जैसे हमारे देश के अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो सर्वोच्च पद है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, ना कि वंशानुगत होता है। तो गणराज्य का अर्थ यही होता है कि जो देश का जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए, वो चुनाव द्वारा ही देश के सर्वोच्च पद पे जो बैठता है उनके चुनाव द्वारा ही उनको बैठाया जाना चाहिए।
दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।